सबसे पहले आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। गुलिस्तान जौहर में 7.5 घंटे लोड शेडिंग कराची में की जा रही है। मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। गुलिस्तान जौहर से 7.5 घंटे बिजली की बंदिश से मुकीन बिलबिला उठे। मजीद तफसीलात सिटी 21 के नुमाइंदे हबीब खान से। हबीब, अपडेट कीजिए, कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर 7 घंटे की बिजली की बंदिश है? जी बिल्कुल, शहर में बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बात करें तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की जो दौरानिया है लोड शेडिंग का वो 7.5 घंटे तक जो है वो रखा गया है। इस वक्त अगर बात करें बिलखुसूस गुलिस्तान जौहर के हवाले से तो गुलिस्तान जौहर के जो मुख्तलिफ फीडर्स हैं वहाँ पर इस वक्त बिजली का जो दौरानिया है बिलखुसूस जो हाई लॉसेज एरियाज हैं वहाँ पे 7.5 घंटे तक की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है, जिनमें अगर फीडर्स के हवाले से बात करें तो सफारी ब्लेसिंग्स जो कि सफारी पार्क के बिल्कुल अकब में मौजूद है, उस फीडर पर इस वक्त 3 घंटे के जो मुख्तलिफ साइकिल हैं जिसमें 2.5 घंटे की जो है वो एक साइकिल में लोड शेडिंग की जा रही है और दिन में 3 दफ़ा 2.5 घंटे की लोड शेडिंग के हिसाब से 7.5 घंटे की जो दौरानिया की लोड शेडिंग है वो की जा रही है। इसी तरह से प्रेम विलास है गुलिस्तान जौहर में ही, वहाँ पर भी 7.5 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि मुख्तलिफ इलाकों में अगर बात की जाए तो 6 घंटे की भी जो लोड शेडिंग है वो की जा रही है। 3 साइकिल्स में ही 2-2 घंटे की दौरानिया की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसमें दुबई मॉल से जो मुंसलिक फीडर है वहाँ पर जो इलाका है वहाँ 6 घंटे की दौरानिया है। जबकि गुलिस्तान जौहर का इलाका है मरोड़ा फीडर, जहाँ पर उससे मुल्लिका इलाके में भी 6 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। के इलेक्ट्रिक हुकाम से जब हमारी इस हवाले से बात हुई है तो उनका कहना यही है कि इस वक्त शहर में किसी भी इलाके में जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही है। बिलखुसूस गुलिस्तान जौहर के हवाले से बात करें तो सिर्फ जो शेड्यूल तयशुदा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक लोड शेडिंग के जो दौरानिया है वो किया गया है और 7.5 घंटे तक ज़्यादा से ज़्यादा, जबकि कम से कम 3 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो दौरानिया रखा गया है। इसके अलावा जो लोड शेडिंग है वो सिर्फ हाई लॉसेस एरियाज़ में की जा रही है, जहाँ से बिलों की अदम अदायगी और बिजली चोरी की जो शिकायतें हैं वो ज़्यादा मौसूल हो रही हैं। लोड शेडिंग 7 घंटे से जारी है। बहुत शुक्रिया हबीब खान, आपने अपडेट किया। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात की जानिब से मुमकिना बरसात की पेशगोई के सबब बल्दिया बस्ती में हंगामी इक़दाम किए जा रहे हैं। बरसाती नालों की सफाई, सीवरेज और गटर लाइन्स को कवरिंग कंडीशन में रखने की हिदायत जारी की गई है। अपडेट करें आपको कि एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती की हिदायत पर महकमा मौसमियात की जानिब से कराची में बारिशों की पेशगोई की गई है, जिसके बाद म्यूनसिपल कमिश्नर खालिद रियाज सिद्दीकी ने मुमकिना बारिश के पेश नज़र ज़िला बस्ती के मरकजी ऑफिस में अफसरान का हंगामी इजलास तलब किया। इस मौका पर डायरेक्टर सैनिटेशन अख्तर रज़ा, चारों जोन्स के डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन, पार्क्स और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कमिश्नर ने अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि मुमकिना बारिशों के पेशगोई के सबब ज़िला बस्ती में कायम बरसाती नालों के चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर करने के साथ साथ सफाई सुथराई के अमल को मज़ीद तेज़ किया जाए। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करेंगे। 2020 में तूफ़ानी बारिशों से डिफेंस में नुकसानात का केस है। नाकिस इंतजामात और अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने पर क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड DHA सरबराहान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त। CBC DHA सरबराहान ने जवाब जमा करवा दिया। अदालती फैसले पर मईनवान अमल दरामद की यकीन दहानी। मज़ीद तफसीलात बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा। जी, आजर कलवर्ड और दीगर हैं जो कि क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA के रिहायशी हैं, इनकी जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, जिसमें ये कहा गया कि 2020 में तूफानी बारिशों से डिफेंस में बड़े पैमाने पर नुकसान हुए थे। इस हवाले से कैंटोनमेंट बोर्ड और DHA हुक्काम से अब तक की जो सूरत हाल है उस पर जवाब तलब किया गया था, लेकिन उनकी जानिब से जवाब जमा नहीं कराया गया, लिहाजा उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। आज दौरान समाअत DHA और क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के सरबराहान ने जवाब जमा करा दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अदालती अहकामात पर मनोमन अमल किया जाएगा, जिस पर अदालत ने जो पिटिशनर्स के वकला हैं उनसे जवाब तलब कर लिया है और समाअत 4 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया।
अहम खबर है, सिंध हुकूमत ने महकमा स्कूल तालीम के 9 ग्रेड के प्राइमरी स्कूल टीचर्स को 14 ग्रेड में जूनियर स्कूल टीचर के अहदे पर तरक्कियां देने का असूली फैसला कर लिया है। महकमा स्कूल तालीम ने तमाम अजला के अफसरान के लिए जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं। महकमा तालीम में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की शिकायत के अजाले के लिए सेल भी कायम कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आज़ाद नेहड़ियों से। आज़ाद नेहड़ियों, आगाह कीजिएगा, उस साजा को तरक्कियाँ देने के लिए क्या पॉलिसी बनाई जाएगी? बिल्कुल, संघ सरकार ने महकमा स्कूल तालीमी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की जो मुश्किलात हैं उनको हल करने के लिए या उनकी दादरसी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर एक फ़ैसला किया है कि यहाँ पर महकमा स्कूल तालीमी शिकायती सेल कायम कर दिया गया है, जिसकी सरबराह जो डिप्टी सेक्रेटरी 18 ग्रेड के रुबीना मुबारक उनको इस सेल की सरबराह मुकर कर दिया गया और 17 ग्रेड के अफसर जो है इस सेल के मेंबर के तौर पर शामिल होंगे। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये जो सेल है ख़ास तौर पर वो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जिनकी जो सेहत के हवाले से मेडिकल के जो इशू हैं वो हल करने के हवाले से ये सेल मददगार साबित होगा। इसके अलावा वो जो मुलाजमीन जो फोत हो जाते हैं उनकी औलाद को फोती कोटा के तहत मुलाजमत देने के हवाले से ये सेल मददगार साबित होगा, क्योंकि यहाँ पर शिकायत आम थी कि मेडिकल के हवाले से या फोती कोटा के हवाले से यहाँ पर जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवार थे उनसे महकमा तालीम के कई ऐसे अफसरान थे उनकी जानब से रिश्वत बटोरी जा रही थी, जिसके बाद वज़ीर तालीम ने ये फैसला किया है कि ये सेल कायम किया गया और उनकी शिकायत सुनेगा और उनका अजाला भी करेगा। इस हवाले से भी संघ सरकार ने यह फैसला किया कि ये सेल इन मुलाजमिन के लिए मददगार साबित होता कि ऐसी कोई शिकायत आइंदा है वज़ीर तालीम को या सेक्रेटरी तालीम को मौसूल नहीं हो, ये जिम्मेदारी इस सेल की होगी और सेल ही आज़ाद नेहड़ियों अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल करने के लिए इलेक्ट्रिक अफसरान के खिलाफ साबिका मीडिया कंसल्टेंट महरीन अजीज़ की हरासगी की शिकायत, मोहतसिब के शोकाज नोटिस के खिलाफ मोनस अलवी और दीगर अफसरान की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के वकील की अदम हाज़िरी पर समात को 10 सितंबर तक मुलतवी किया गया है। सिंध हाई कोर्ट से खबर शामिल कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक अफसरान के खिलाफ साबिका मीडिया कंसल्टेंट महरीन अजीज़ की हरासगी का शिकायत हैं। मोहतसिब के शोकाज नोटिस के खिलाफ मोनस अलवी और दीगर अफसरान की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक के वकील की अदम हाज़िरी पर समात 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई कि इलेक्ट्रिक अफसरान के खिलाफ साबिका मीडिया कंसल्टेंट महरीन अजीज़ की हरासगी की ये शिकायत थी। मोहतसिब के शोकाज नोटिस के खिलाफ मोनस अलवी और दीगर अफसरान की ये दरख्वास्त है कि इलेक्ट्रिक के वकील की अदम हाज़िरी पर समात 10 सितंबर तक मुलतवी की गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात है इस केस के हवाले से? ये के इलेक्ट्रिक अफसरान के खिलाफ साबका मीडिया कंसल्टेंट महरीन अजीज की दरखास्त है, जो कि मोहतसिब के शोकास नोटिस के खिलाफ मोनस अलवी और दीगर अफसरान के खिलाफ थी। दौरान समात के इलेक्ट्रिक के वकील की अदम हाजिरी पर अदालत ने समात 10 सितंबर के लिए मुलतवी कर दी है और मोहतसिब की कार्रवाई के खिलाफ हुक्म इम्तनाई को बरकरार रखा है। मोहतसिब आला ने महरीन अजीज की दरखास्त पर के इलेक्ट्रिक अफसरान को शोकास नोटिस जारी किया था, जिस पर यह दरखास्त दायर की गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल, आपने अपडेट किया। कराची में एक ऐसी बाहिम्मत खातून भी हैं जो लोगों की परवाह किए बगैर अपने बच्चों की कफालत के लिए मोटरसाइकिल का ऑयल तब्दील करने का काम करती हैं। उन खातून का नाम है जमीला, जो कि कराची में एक ऐसी बाहिम्मत खातून है जो अपने बच्चों के लिए लोगों की परवाह किए बगैर कफ़ायत के लिए और मोटरसाइकिल का ऑयल तब्दील करने का काम करती हैं। अपडेट करें आपको, कराची में एक ऐसी बाहिम्मत खातून है कि जो लोगों की परवाह किए बगैर अपने बच्चों की किफ़ालत के लिए मोटरसाइकिल का ऑयल तब्दील करने का काम करती हैं। जमीला खातून की कहानी जानते हैं रबिया खान की इस रिपोर्ट में। यह है रंछोड़ लाइन लखपति चौक की मसरूफ सड़क, जहां एक खातून ऐसी भी हैं जो गुज़िश्ता 35 बरसों से मोटरसाइकिलों का ऑयल चेंज कर रही हैं। हालात कैसे हुए कि उनको यहां तक लेकर आए, उनकी क्या कहानी है, आइए उन्हीं से जानते हैं। हम जमीला खातून हैं और मुझे ऑयल वाली माँ से, ऑयल वाली खाला से जानते हैं और यहाँ पे मुझे 35 साल पूरे हो गए हैं और ये 65 साल पुराना किया है मेरे मरूम शौहर की निशानी। मेरे शौहर भी यही काम करते थे, हाथ में पत्थर हो गए, अभी मजबूत हो गए, साइलेंसरों में झटते भी है, हाथ में तकलीफ भी होती है, वो काम तो करना ही है।
पेट में रोटी खानी है। बहन बेटियां अगर बाहर निकलती है मेहनत के लिए, मजदूरी के लिए, काम के लिए, तो बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है। तो माशरे में हम इन लोगों की तरफ देखेंगे ना बेटा, तो हमें कोई जीने नहीं देगा, रोटी नहीं देगा। हम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस करें, अपना भरोसा करें और अपनी जात पे चलें, अल्लाह ताला खुद मदद करेगा। बहुत कुछ कहा, मर्दों में बैठती है, मर्दों में जाती है, मर्दों में करती है। मैंने मर्द गाड़ी चलाएगा तो मर्द ही आएगा। नौकरों ने कब्जा कर लिया हमारे कारोबार पे। इसके वालिद मरूम बेचारा बहुत सीधा बंदा था, फिर इसके खातिर मैंने मैदान में आई। यहाँ आई तो सबके मुंह बन गए लेबरों के, आप बैठोगी तो हम काम नहीं करेंगे। अपने ही टेंस करना शुरू किए, फिर नौकरों ने भी तंग करना शुरू किया, हम नहीं आएंगे, भूखे मरोगे, ये करोगे। मैंने बोला बहुत हो गया, बहुत सफ़र हो गया। सब देख देख के रेडी हो गई थी। बच्चे को बोला तू रेडी है? बोला हाँ माँ मैं तो जानता भी हूँ। बोला फिर हम दोनों करें। इस बीच में मैंने अखबारों का भी किया, समोसे पकौड़े बेचे, रक्षा भी चला लिया, कोल्ड ड्रिंक सप्लाइंग भी दी। जहाँ मुझे मेहनत से, इज्जत से 2 रोटी मिलती है, मैं फ़ख्र से काम करती हूँ कि कल मेरे बच्चों को लोग। ब्रेक से वापसी पर आपको बताएं कि कराची के इलाके सिटी रेलवे कॉलोनी में नकासी आब का निज़ाम तबाह हो चुका है। सीवरेज के बहते पानी से इलाके में वबाई अमराज फूट पड़े हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि सख्त ताफुन के बाद सांस लेना मुहाल हो चुका। मुबारक मस्जिद के एतराफ गंदा पानी खड़ा होने से नमाजियों को भी मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने मुतालिका इदारे से अपील करते हुए कहा है कि सीवरेज के निज़ाम को दुरुस्त किया जाए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, सिटी रेलवे कॉलोनी डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये मौजूद है। यूसी 26 का ये इलाका है। यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ। यहाँ सूरत हाल ये है कि तकरीबन 1,500 के लगभग यहाँ पे घराने आबाद हैं जो कि मैसूर हुए हैं अपने घरों में, और उसकी वजह है सीवरेज का नाकारा निज़ाम। जगह जगह यहाँ पे गंदगी के अंबार हमको दिखाई दे रहे हैं और इसी वजह से कचरा भी नहीं उठाया जा रहा है, जबकि सीवरेज का नाकारा निज़ाम जो है वो शहरियों के लिए अजीरन बना हुआ है, यहाँ के रिहायशियों के लिए शदीद ताफुन है। जिस वक्त हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से, और ऐसे में ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि यहाँ जो इतराफ़ में घर हैं उसमें आबाद लोगों पर क्या बीत रही होगी। मकीनों का कहना है कि इस गंदगी और ग़िलाज़त के नतीजे में जो जरासीम है उनकी परवरिश हो रही है, ख़ास तौर पर मच्छर और मक्खियों की बहुतात है, जिसकी वजह से बीमारियाँ यहाँ पर आम हैं और वबाई अमराज तकरीबन फूट पड़े हैं। यहाँ के एक रिहायशी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये तकरीबन ये इलाके को जो ना यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है, गंदगी है, इसको 1 महीना हो गया और ये इलाका जो है सियासत की नज़र हुआ हुआ है। ये यहाँ पर ये कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी है, एनपी है, एमकेएम है, जबकि एमकेएम के भी यहाँ से जीते थे, ठीक है। पीपल्स पार्टी के यहाँ से कोई नहीं जीता, वो भी काम करवाते हैं, लेकिन अभी वो भी नज़र नहीं आ रहे। और जबकि तहरीक इंसाफ के एमपी हैं खुर्रम शेरज़मान, यहाँ से जीते हैं लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, ठीक है। मखसूस इलाकों में, मतलब यहाँ से आगे जाएंगे बाबू लाइन की तरफ, वहाँ पर भी ये हाल है, लेकिन फाटक की तरफ जाएंगे वहाँ पर PTI के सपोर्टर हैं, वहाँ पर आप जाके देख लें बिल्कुल भी गंदगी नहीं है और वहाँ पर साफ़ है बिल्कुल। फिर सबको यकसा तरीके से देखा जाए, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे हमारे सपोर्टर है तो इस तरफ काम हो जाए और दूसरी तरफ देखा जाए तो वहाँ पे उसको नज़रअंदाज कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया। नाला दिखाई देते हैं यहाँ के रिहायशी, तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए, ख़ास तौर पे सीवरेज के मसाइल के हल के लिए भारी रकूम तलब की जाती हैं यहाँ के रहने वालों से, जो कि इनके लिए देने से कासिर हैं और इस वजह से ये मसला हल होकर नहीं दे रहा है। जी, एडमिनिस्ट्रेटर कराची और बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागरानी ने बल्दिया गरबी की हदूद में मौजूद पार्क और प्ले ग्राउंड्स, स्कूल, डिस्पेंसरी, लाइब्रेरी, सड़कें और गलियां और उनमें मौजूद स्ट्रीट लाइट्स और नकासी और फराहमी आब के मसाइल के खात्मे के लिए जामिया हिकमत अमली से प्लान मुरतब करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने अफसरान के साथ होने वाले इजलास की सदारत करते हुए किया। इजलास में म्यूनसिपल कमिश्नर इत्तफाक अहमद मल्लाह भी मौजूद थे। इजलास में बल्दिया गरबी में खिदमात में मसरूफ़ तमाम डायरेक्टर्स और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान ने शिरकत की। FBR का एक्सचेंज कंपनीज और मनी ट्रांसफ़र कंपनीज के लिए अहम फैसला। FBR ने टैक्स ऑफिस की जानिब से तरसीलात पर टैक्स रायत के खिलाफ दायर की जाने वाली दरख्वास्त वापस ले ली है। इनलैंड ऑफिस का मानना था कि एक्सचेंज कंपनीज या मनी ट्रांसफ़र
करने वाली कंपनीज एक मुस्तनद बैंक की तारीफ में नहीं आते। इस मामले पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि एक्सचेंज कंपनीज या मनी ट्रांसफ़र कंपनीज कानूनी तौर पर काम कर रही हैं। ये भी कहा कि मनी ट्रांसफ़र या एक्सचेंज कंपनीज बिल्कुल बैंक की तरह काम करती हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अशरफ खान से। अशरफ, अपडेट कीजिएगा इस दरख्वास्त के हवाले से जिसको वापस लिया गया है। जो मनीग्राम जो पैसे बाहर से बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजते थे उनको मसाइल का सामना था, तो ये कंपनी से रियायत लेती थी और उससे इनके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात थे एफबीआर अफसरान को जिससे उन पर दरखास्तें दायर की हुई थी और उनकी जो मनी ट्रांसफर वो रोकी हुई थी और मसाइल होते थे। इसके ऊपर स्टेट बैंक ने वादे किया और जो इनको लिख कर स्टेट बैंक ने दिया एफबीआर को कि ये मनी ट्रांसफर, ये तमाम कंपनीज जो है कानूनी तौर पर काम कर रही हैं और बैंक की तरह तमाम ट्रांसफर इनका होता है और पैसा कहाँ से आया कहाँ गए तमाम मालूमात होती हैं और जिसकी वजह से इनको ये लाइसेंस दिया गया है कि जिसके ऊपर जो एफबीआर ने जो तमाम दरखास्तें जो क्लेम के लिए दाखिल की जो वापस ले लिया। एक्सचेंज कंपनीज और मनी जो ट्रांसफर है जिसमें वेस्टर्न यूनियन और दीगर कंपनीज हैं वो इससे अब आम तौर पे जो लेन देन करती हैं बैनुल मुल्क पाकिस्तानी तफसीलात जो बेहतरीन बआसानी कर सकेंगी। जो मसला था वो अब हल हो गया, उनका काम करने में कोई मुश्किलात नहीं होंगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अशरफ खान, आपने अपडेट किया। बाजार हसस में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान है। 100 इंडेक्स में 213 पॉइंट्स इजाफे से 47,589 की सतह पर ट्रेड कर रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सिटी 21 जो कि वहाँ पर मौजूद हैं अयाज राना से। अयाज, अपडेट कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं, आप वहाँ पे मौजूद हैं। बाजार में कारोबार के दौरान मस्बत रुझान देखने में आ रहा है। जी बिल्कुल, आज कारोबारी हफ्ते का जैसे दूसरा रोज़ है और आज सुबह से ही हमने देखा कि मार्केट में एक सरगर्मी जो है बहुत मुस्बत अंदाज में जो है वो उसने आज आगाज़ लिया है और वो उसका सिलसिला अभी तक जारी है। अब तक जो हमने देखा है कि 180 से ज़ायद पॉइंट्स जो हैं इस वक्त बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं और 47,560 के करीब तक हमने देखा है कि जो इंडेक्स है वो 100 इंडेक्स पहुँच चुका है। बात यही की जा रही है कि आज जो एतमाद बहाल हुआ है वो कुछ अनाउंसमेंट्स ऐसे आए जिसके बाद कल से जो मार्केट में जो लोग सरगर्म थे उन्होंने आज के दिन को भी जो है उसको कंटिन्यू रखा, जबकि आज महीने का जो है वो अख्ताम भी है। अक्सर हमने देखा है कि मार्केट इससे कबल जो हफ्ता होता है उसके अंदर प्रेशर में नज़र आती है, जो कि प्रेशर में नज़र भी आई। इन तमाम चीज़ों के लिए बात करने के लिए आज हमने भी अपने साथ जो है वो एक एनालिस्ट जो कि ख़ुद जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजर हैं शहरियार भट्ट, उनसे जानते हैं कि जो मार्केट है वो इस वक्त कैसे देख रहे हैं इस पूरे महीने और इससे पहले की जो परफॉर्मेंस थी काफ़ी हमने देखा कि उसके अंदर प्रेशर था। अब 2 दिन से मार्केट एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ है, क्या वजूहात बनी है इसकी? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजूहत तो यही है कि लास्ट वीक जो था मार्केट में रोल ओवर वीक था, रोल ओवर वीक का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर था। ऑल दो के स्टॉक मार्केट में अब नई चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई हैं, 60 डेज़ एंड 90 डेज़ के काउंटर नए आए हैं, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर कम हुआ, लेकिन इसके बावजूद अराउंड आखिरी दिन तक हमने देखा कि 15 बिलियन तक की पोजीशन थी, लोगों ने वो अपनी कन्वर्ट की इनटू नेक्स्ट काउंटर और फिर उसके बाद मार्केट ने एक टेक्निकली करेक्शन काफ़ी अरसे से मार्केट में ड्यू थी, तो मार्केट ने एक टेक्निकली एक लो बनाया 46,900 का। उसके बाद हमने रिकवरीज देखी, वो जारी रही। फिर कल हफ्ते का पहला दिन था और चूँकि काफ़ी अरसे से रिफाइनरी पॉलिसी काफ़ी पेंडिंग में थी ECC के इजलास में, अब ख़बरें ये आ रही हैं कि फ्राइडे तक इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अपकमिंग रिफाइनरीज के लिए और जो पुरानी रिफाइनरीज हैं उनको कोई टैक्स में भी छूट दी जाएंगी, इस तरह का सुनने में आ रहा है। तो इस वक्त जो सपोर्ट है, आपको लगता है कि जो सेक्टर रिफाइनरी सेक्टर है वो ज़्यादा सपोर्टिव है या उसके साथ साथ दूसरे सेक्टर केमिकल सेक्टर या टेक्नोलॉजी के जो सेक्टर्स हैं जिसके अंदर काफ़ी जो है उसका जो है वो किरदार होता है कि आपकी जो वॉल्यूम्स जनरेट करने के अंदर, वो कैसे जा रहे हैं? देखिए, हमारा KC 100 इंडेक्स तो हमें पता है कि ऑयल ड्रिवन इंडेक्स है, ज़्यादातर ऑयल के स्टॉक्स हैं वो मूव करते हैं तो मार्केट चलती है, लेकिन आजकल ज़्यादा जो एक्टिविटीज़ हम देख रहे हैं वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, क्योंकि रुपी डेप्रिसिएट हो रहा है, डॉलर इम्प्रूव कर रहा है, तो उसके बाद से जो सेक्टर एक्सपोर्ट करते हैं इन्वेस्टर ज़्यादातर उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की हमारी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, अराउंड 2 बिलियन से ज़्यादा इम्प्रूव कर गई हैं और लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी। बाकी सीमेंट्स ने काफ़ी करेक्शन ले ली थी, सीमेंट के काफ़ी स्टॉक से काफ़ी जो है अट्रैक्टिव लेवल्स के ऊपर आ गए थे, तो इन्वेस्टर्स ने मेरे ख्याल में उनमें ज़्यादा जाने को तरजीह दी है। तो आपको जो ये डॉलर की कीमतें हैं जो आज बहुत ज़्यादा जो डॉलर है वो इंटर बैंक के अंदर 167 रुपये तक जो है वो पहुंच गया है, वो इम्पैक्ट कैसा देता है इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज को?
देखिए डॉलर की प्राइस बढ़े हैं तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हिट हो रही है। इंटरनेशनली भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन इम्प्रूव हुई है, वर्ल्ड कमोडिटी प्राइसेस इम्प्रूव हुई हैं और जैसे जैसे दुनिया खुल रही है हमारी जो है वो ऑयल ड्रिवन इकॉनमी है, हम ऑयल ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा, तो 71 72 से नीचे आया अभी, शुक्र है ऑयल थोड़ा सा, तो हमने काफ़ी ज़्यादा पेमेंट्स करनी थी, इसकी वजह से डॉलर पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा। ऑल दो कि हमारे रिजर्व भी बढ़े हुए हैं लेकिन इसके बावजूद डॉलर के प्राइसेस इंप्रूव करें तो हमें ये लग रहा है कि अभी चूँकि डॉलर इस लेवल पे आ गया तो यहाँ थोड़ा सा रुकना चाहिए इसको। वैसे तो मार्केट है, इसकी प्रेडिक्शन नहीं की जा सकती। क्या लगता है आज क्लोजिंग आप पॉजिटिव होगी मार्केट की, या आप समझते हैं कि फिर आखिर में इसके ऊपर प्रेशर, सेलिंग प्रेशर आ जाए? देखिए अभी हमने ये देखा कि ऑब्वियसली जो ज़्यादातर जो मार्केट में वेटेज है वो डे इन्वेस्टर्स का है, वो मार्केट में काम करें। एक रेंज बाउंड में हमने देखा था मार्केट 47,300 से लेके 47,700 के लेवल में मार्केट मूव करती रही है, तो यही प्रैक्टिस लास्ट मंथ भी थी, आज भी यही देखने में आएगा कि अगर मार्केट थोड़ी बढ़े तो सेलिंग उसमें देख सकते हैं, क्योंकि हमने देखा कि आज हम यही विटनेस करेंगे जो रिफाइनरी के स्टॉक्स थे कल जिनमें काफ़ी कैश भी गए थे, बढ़ गए थे, आज उनमें सेलिंग प्रॉफिटिंग देखने में आई है। अयाज राना हमें अपडेट कर रहे थे मार्केट कैपिटलाइजेशन के हवाले से। उनका कहना था कि आज कारोबार में इजाफा देखने में आया है, सरमायाकार सरगर्म है और इंडेक्स में 213 पॉइंट्स का इजाफा भी हुआ है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि महंगाई कम होने का नाम नहीं ले रही। शहर में हर रोज़ बढ़ती महंगाई से शहरी सख्त परेशान है। सब्जियों की कीमतों में ही कोई कमी नहीं आ रही है। आवाम गुजारा करने में मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद तफसीलात राना मालही की इस रिपोर्ट में। महंगाई महंगाई और महंगाई, सब्जियों की कीमतें भी हाई। गरीब के लिए सब्जी खाना मुश्किल हो गया। सब्जियां 100 रुपए से भी ऊपर फरोख्त हो रही हैं। दुकानदार सरकारी कीमत को खातिर में ना लाते हुए मर्जी की कीमतें वसूल करने लग गए। भिंडी 160, गाजर 120 और अदरक 400 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। हर घर और रोजाने का इस्तेमाल की सब्जी टमाटर, धनिया, पुदीना भी मुँह मांगी कीमतों में फरोख्त कर रहे हैं। मुर्गी की कीमतों को भी पर लग गए हैं और मुर्गी का गोश्त सरकारी कीमत 214 रुपए के बजाय 320 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। शहरी सरकारी कीमत पर अमल न कराने के सबब कमिश्नर कराची से शिकवा करते नजर आए। नवाज शरीफ जैसा भी था, जरदारी जैसा भी था, इसके टाइम में इतनी महंगाई नहीं थी। सब्जी, मुर्गी, बल्कि चाय भी 40 रुपए कब तक हो गई है, तो इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। कमिश्नर ये नाम के अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है ना वो नहीं कर रहे हो। जो सरकारी प्राइस लिस्ट का ना सिर्फ इल्म होना बल्कि इसके मुताबिक खरीदारी करना शहरियों का बुनियादी हक है, मगर कराची वाले इससे महरूम हैं। कैमरामैन हमजा राजपूत के हमरा, राना माली, सिटी 21। आवाम की सहूलत के लिए खोले जाने वाले यूटिलिटी स्टोर्स आवाम ही की मायूसी का सबब बनने लगे हैं। ऐसा क्यों है, जानते हैं वसीम इफ्तिखार से। वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर के बाहर मौजूद हूँ और तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर तमाम ज़रूरत ज़िंदगी की अशियों के हवाले से बात करें तो कुछ ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया तो मौजूद है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि आटे की शदीद किल्लत है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं वहाँ पर आटे की सप्लाई नहीं की जा रही, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स के जो ज़राए उनका ये बताना है कि जो मज़ाफ़ाती इलाकों में जो यूटिलिटी स्टोर्स मौजूद हैं वहाँ पर तकरीबन 10 दिन से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, वहाँ पर आटे की जो है वो सप्लाई नहीं की जा रही है। और अगर हम पोश इलाकों में बात करें जो यूटिलिटी स्टोर्स बनाए गए हैं वहाँ पर भी तकरीबन 5 दिन से ज़ायद का अर्सा गुजर चुका है, वहाँ पर भी जो है वो आटे की सप्लाई नहीं की जा रही है। इस वक्त मैं जिस यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ यहाँ पर भी हम देखते हैं कि लोग आते हैं और आटे का मालूम करते हैं और जब उनको पता चलता है कि आटा मौजूद नहीं होता तो वो फिर मायूस होकर चले जाते हैं। इस वक्त भी हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं क्या कहेंगे आप। आटा लेने के लिए आए हैं, क्या बताया अंदर और कितनी परेशानी है, कब से आटा यहाँ पर मौजूद है? कैसे आ रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा है। रोज़ कभी बोलते पीर को आ जाओ, कभी बोलते जुमेरात को आ जाओ, अभी भी बोल रहे जुमे को आना। आज 10 दिन हो गए तकरीबन चक्कर लगा रहे हैं। अगर आटा लेना हो तो उसके साथ दूसरी चीज़ लाजमी लेनी पड़ती है, ये तो ऐसे नहीं देते हैं। आप क्या कहेंगे बाबा जी, कितनी परेशानी है, कब से आटा लेने के लिए आ रहे हैं और क्या कहेंगे आप? वो ये कहेंगे भाई कभी जुमेरात आ जाओ, कभी पीर के दिन आ जाओ, कभी मंगल आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। बस क्या करूं, बस हम खाली जा रहे हैं घर। आज बिल्कुल
दूर दराज से ये शहरी आते हैं आटे की ख़रीदारी के लिए और यूटिलिटी स्टोर्स के जो लोग हैं वो कभी कहते हैं कि पीर को आटा आएगा या कभी कहते हैं कि जुमरात को आटा आएगा, लेकिन आटे की शॉर्टेज जो है वो बदस्तूर बरकरार है और जब इनको पता चलता है कि आटा मौजूद नहीं है तो फिर ये वापस मायूस होकर चले जाते हैं। दूर दराज से आते हैं, किराया भी इनका खर्च होता है, लेकिन इनकी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो पाती। जबकि शहरियों का कहना है कि जो भी ज़रूरत ज़िंदगी की अशिया है तमाम तर जो यूटिलिटी स्टोर्स पर वो फ़राम की जाए, बिलखुसूस आटा जो है वो यूटिलिटी स्टोर्स पर फ़राम किया जाए ताकि वो इन आटे को आम बाज़ारों के मुकाबले में यहाँ से हासिल करें, क्योंकि यहाँ से यूटिलिटी स्टोर्स का जब रुख करते हैं शहरी तो बचत इनको खातिर ख्वाह होती है, क्योंकि आम बाज़ारों में आटा जो है वो महंगा है, तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा जो है वो सस्ता है, ताहम दस्तियाब नहीं है। शहरियों का मुतालबा है कि फौरी तौर पर आटे की फराहमी को वसीम आपने अपडेट किया। आगे बढ़े आपको बताएं कि बल्दिया उज़्मा कराची के लांढी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गायनी थिएटर बंद होने से ख़वातीन परेशानी का शिकार हो चुकी हैं। जच्चा बच्चा के लिए आने वाली ख़वातीन का अब्बासी शहीद प्राइवेट अस्पतालों में रेफ़र किया जाने लगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दिया उज़्मा कराची में लांडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गायनी थिएटर बंद, कई माह से चेकअप के लिए आने वाली खवातीन को परेशानी का सामना। मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आने वाली खवातीन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कहती हैं कि सुबह के औकात में सिर्फ ओपीडी चलाई जा रही है और लैब बंद होने से प्राइवेट अस्पताल रेफर किया जा रहा है। सहूलियात जो है ना वो इंतहाई नापीद है और जिससे मैं खुद अपनी बात करूँ कि मैं घर वालों के साथ तकरीबन 9:30 बजे आया हुआ हूँ और इस वक्त 12:30 बज रहे हैं। एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने लिखा था और एक अल्ट्रासाउंड के लिए 3 घंटे हो गए। तो कोई भी नहीं है ना, डॉक्टर बैठे हुए ही नहीं है तो हम क्या करें? आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते। कितने दिन हो गए चक्कर लगाया, वो कहते नहीं है, डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अमला नहीं है, रात को आएगा शाम को आएगा दिन होगा। कितने दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं। सारी दवाइयाँ बाहर की होती हैं, यहाँ से कोई भी इत्तेफाक है जो 1-2 गोलियाँ मिलती हैं तो वरना नहीं मिलती। और दवाइयाँ सारी बाहर से लेते हैं, 800-1000 का खर्चा होता है, फ़ायदा क्या होता है यहाँ आने का? गवर्नमेंट के अस्पताल का क्या मतलब होता है कि हर चीज़ मुहैया हो, अगर नहीं होगी तो फिर क्या होगा? गरीब आदमी तो मरेगा। इधर अस्पताल इंतजामिया ने किसी भी किस्म का मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया है, जबकि खवातीन ने मुतालबा किया है कि महंगाई के इस दौर में इलाज मुआवजा मुश्किल हो गया है और प्राइवेट अस्पतालों को अदा करने के लिए फीसें नहीं, हुकूमत मामले पर नोटिस लेके फौरी इक़दाम उठाए। आलमी वबा कोरोना वायरस की बात की जाए तो कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मामूली इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 13.3% रिकॉर्ड की गई, जबकि आज के हवाले से बताया जाए तो 4000 टेस्ट भी आज ही के दिन किए गए हैं। अपडेट करें आपको हम खबर के हवाले से। कराची शहर में 4000 टेस्ट किए गए कोरोना वायरस की तशख़ीस के हवाले से, जिसके बाद पता चला कि कोरोना वायरस की मस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 13.3% रिपोर्ट हुई, जबकि मज़ीद 28 अफराद भी दम तोड़ चुके हैं। कोरोना वैक्सीन के हवाले से भी आपको अपडेट करें कि वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। 42% आवाम कराची की है जो कि कोरोना वैक्सीन लगवा चुकी है। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मामूली इजाफा देखने में आया। 24 घंटों के दौरान केसेस की शरह 13.3% तक जा पहुंची है। अपडेट करें पिछले 24 घंटों में 4000 टेस्ट किए गए कोरोना वायरस की तशख़ीस के हवाले से, जिसके बाद मनफी केसेस आने की जो तादाद है वो ज़्यादा रही, जबकि मस्बत केसेस आने की तादाद 13.3% रिकॉर्ड की गई है। कराची में कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से भी अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन के लिए 42% जो आवाम है कराची की वो वैक्सीनेशन करवा चुकी है। बाकी की आवाम अभी कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवा चुकी है। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मामूली इजाफा हुआ है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस में मामूली इजाफा हुआ। 13% से ये शरह 13.3% तक पहुँच चुके हैं, जबकि मज़ीद 28 अफराद भी कोरोना वायरस के बायस दम तोड़ चुके। आलमी वबा कोरोना वायरस के वार जारी हैं। मुल्क की तरह दीगर ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी वार जारी हैं। अगर बात की जाए शहर कराची की तो कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मामूली इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटों में 4000 टेस्ट किए गए तशख़ीस के लिए कोरोना वायरस की, जिसके बाद 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मामूली सा इजाफा हुआ। 13% से बढ़कर ये शरह जो है वो 13.3% रिपोर्ट की गई है, जबकि कोरोना वायरस के बायस मज़ीद 28 अफराद भी दम तोड़ चुके हैं।
अगर आपको अपडेट करें कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन के हवाले से 42% आवाम है कराची की जो कि वैक्सीनेशन करवा चुकी है, जिसके बाद स्कूल्स भी खोले जा चुके हैं। और अगर लॉकडाउन की बात की जाए तो मुख्तलिफ इलाकों में लॉकडाउन भी किया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा किफ़ायत अली शाह से, जो कि हमारे साथ मौजूद होंगे। कराची में कोरोना वायरस के केसेस की शरह में मामूली इजाफा हुआ है। 13% गुज़िश्ता रोज़ थी ये शरह, जो कि आज 13.3% पर रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात किफ़ायत अली शाह से। जी किफ़ायत, अपडेट कीजिएगा कोरोना वायरस की सूरत हाल के हवाले से। जी, कराची में मुसलसल 2 हफ्ते हो गए हैं, कोरोना वायरस की जो शरह है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। आज भी जो है वो कोरोना की जो शरह है मस्बत केसेस की 13.3% रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो तकरीबन 6000 टेस्ट किए गए थे। आज टेस्ट की तादाद भी कुछ कम की गई है। आज 24 घंटों के दौरान जो रिपोर्ट किए गए हैं टेस्ट 4000 टेस्ट हुए हैं कराची में, जिसकी शरह 13.3% सामने आई है। इसके अलावा मजमूई तौर पर अगर मैं कराची की बात करूँ कोरोना केसेस के हवाले से और कोरोना डेथ्स के हवाले से, कोरोना डेथ जो है वो दिन ब दिन बढ़ रही हैं। आज जो है वो सिंध भर में 41 अफराद जो है वो कोरोना के बायस जाँ बहक हुए हैं, जिनमें से 28 अफराद का ताल्लुक जो है वो कराची से है। ये कराची में यानी कि 41 में से 28 डेथ सिर्फ कराची में हैं। और कराची में भी सबसे ज़्यादा जो अमवात 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुई हैं वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका है, जहाँ पर बताया गया है कि 12 अफराद जो हैं वो कोरोना के बायस जाँ बहक हुए हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर अजला हैं जहाँ पर अमवात ज़्यादा हुई हैं, उनमें ज़िला शर्की और ज़िला जनूबी जो है वो सरफहरिस्त हैं। ज़िला जनूबी और शर्की में 5 अमवात हुई हैं और मजमूई तौर पर जो है वो 28 अमवात 24 घंटे में हुई हैं। तो ये 3 अजला हैं जहाँ पर ज़्यादा अमवात भी रिपोर्ट हो रही हैं, केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं। और डॉक्टर्स बार बार इस चीज़ की ताकीद कर रहे हैं कि लोग एहतियात करें। पहले अमवात की शरह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब हमने देखा कुछ 2-3 दिन से ये अमवात भी ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं। इससे पहले जो अमवात रिपोर्ट हो रही थी 25 अमवात या 24 हो रही थी, एकदम से जो है वो इसमें इजाफा हुआ